स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 कौन सी 12th जो केमिस्ट्री है हमारा चैप्टर 2 जो बिलियन चैप्टर चल रहा था उसके लेक्चर 3 को लेकर मैं आज हाजिर हुआ हूँ। इस लेक्चर 3 में हम लोग न्यूमेरिकल्स पार्ट को देखेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल का पार्ट 3 बनाया जा रहा है। इस वीडियो पर हम लोग महत्वपूर्ण जो न्यूमेरिकल होंगे उन्हें देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना क्योंकि वीडियो को लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है, एक 15% H2SO4 बिलियन की मोलरता तथा मोललता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक नहीं दो क्वेश्चन है, मोलरता और मोललता दो क्वेश्चन हमें ज्ञात करना है। जबकि बिलियन का घनत्व, यहाँ पे बिलियन का घनत्व दिया गया है और H2SO4 का जो अनुभार है वो भी हमें गिवन किया गया है, क्वेश्चन नहीं दिया है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि 15% H2SO4 का मतलब क्या है। तो इस 15% H2SO4 का मतलब है कि देखिए यहाँ पे जो बिलियन और बिलियन है, इसका मतलब ये है कि जो टोटल बिलियन होगा, मान लीजिए जो बिलियन टोटल होगा उस टोटल बिलियन होगा हमारा 100 ग्राम। ठीक है, और उसमें जो 15 ग्राम है, 15 ग्राम उसमें H2SO4 की मात्रा मिली है। कितनी कितनी मात्रा मिली है? 15 ग्राम में H2SO4 की मात्रा मिली है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा देख लेंगे। तो हम सिंपल सा क्या बोल सकते हैं, H2SO4 का भार कितना दिया गया है हमें? H2SO4 का भार दिया गया है, का भार दिया गया है 15 ग्राम। कितना दिया गया है दोस्तों? 15 ग्राम। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग भार हमें पता चल गया। अब हमें ये भी पता चल रहा है कि इसका जो आयतन होगा टोटल बिलियन होगा वो 100 ग्राम का होगा। 100 ग्राम में से 15 ग्राम यहाँ पे ये दिया गया है हमें। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसका जो अनुभार है वो भी पता है। ये देखिए यहाँ पे उसने अनुभार साफ साफ दे रखा है। H2SO4 का अनुभार कितना है? 98 है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा अनुभार भी लिख देंगे। तो अनुभार कितना दिया गया है दोस्तों? 98 दिया गया है। टोटल बिलियन में से 100 ग्राम बिलियन में 15 ग्राम जल है। इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम कोई बिलियन था, उसमें 15% H2SO4 यानी 15% उसमें H2SO4 मिलाई गई थी पूरे 100 बिलियन में। तो उसका जो भार हो गया H2SO4 का हो गया 15 ग्राम। इतनी सी बात सबके समझ में आ गई। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम दोस्तों जानते हैं कि अगर हमें बिलियन की मोलरता निकालनी है, कैपिटल M से हमें इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है? हमें H2SO4 यानी जो बिलिय हमें दिया गया है उसके मोलों की संख्या होनी चाहिए हमारे पास, उसके मोलों की संख्या। इसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए? बिलियन का जो आयतन है वो लीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? बिलियन का आयतन लीटर में, ये लीटर में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि H2SO4 के मोलों की संख्या वही भार बटे अनुभार। H2SO मोलों की संख्या क्या होती है? विलेय के मोलों की संख्या भार बटे अनुभार, बट हम इसमें अलग से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें H2SO4 का भार भी पता है और अनुभार भी पता है, तो मोल निकल सकते हैं। तो H2SO4 के मोल इक्वल टू होता है भार बटे अनुभार। तो यहाँ पे हम सीधे निकाल लेंगे। और अब हमें बात आती है कि हमें इसमें वो आयतन नहीं दिया गया है। इसमें क्या नहीं दिया गया? इसमें आयतन नहीं दिया गया। देखिए यहाँ पे घनत्व तो दिया गया है लेकिन आयतन नहीं दिया गया। तो इसके हम लोग आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन इक्वल टू फार्मूला होगा H2SO4 का आयतन इक्वल टू फार्मूला होगा बिलियन का आयतन बराबर होता है बिलियन की मात्रा, बिलियन का आयतन बराबर बिलियन की मात्रा और बटे में हमारे पास होता है घनत्व। बिलियन की मात्रा बटे किस फार्मूला होता है? घनत्व। इससे हम लोग निकालेंगे बिलियन का आयतन। तो बिलियन की मात्रा कितनी है दोस्तों? मैंने आपको बताया था कि 100 ग्राम कोई बिलियन रहा होगा, वो टोटल कितना रहा होगा? 100 ग्राम। यहाँ पे लिखा भी गया मैंने, 100 ग्राम कोई बिलियन रहा होगा, उस बिलियन में 15 ग्राम हमारे पास H2SO4 मिलाया गया होगा और बाकी 85 ग्राम जो हमारा होगा वह विलायक होगा। और तो ये विलेय और विलायक मिलाकर क्या बनता है? बिलियन बनता है। तो हमारे पास टोटल जो बिलियन की मात्रा है वो कितनी हो गई दोस्तों? 100 ग्राम। तो यहाँ पे बिलियन की मात्रा कितनी ले लेंगे? 100 ग्राम। और घनत्व तो हमें दिया गया है 1.10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग इसको काट देंगे तो 2 जीरो ऊपर और प्लस हो जाएंगे। इसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा, हम इसमें जब भाग दे देंगे तो सिंपल सा हमारे पास बच जाएगा 90.91 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आप भाग दे के चेक कर सकते हो। इसका जब आप
आप भाग देंगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा सेंटीमीटर में दिया गया था, इसलिए जो इसका आयतन निकला है ये भी निकला है किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। अब हम लोग बनाना है इसे लीटर में, तो हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 आ जाएगा, और ये 9 है इसलिए हम इसमें एक इस जीरो में एक अंक बढ़ा देंगे तो 9.1 लीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9.1 लीटर। देखिए ये अगर आपके समझ में नहीं आया तो इसमें मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन करी है। बिलियन का जो मात्रा थी, बिलियन की टोटल वह 100 ग्राम थी। इसका जो बिलियन का घनत्व दिया गया था, बिलियन का आयतन इक्वल टू फार्मूला होता है बिलियन की मात्रा बटे। डाउट नोट पर होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी डाउट का सफाया। उसके लिए आपको करना क्या है, अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचना है और क्रॉप करके भेज देना है। 3 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सोल्यूशन आपके सामने होगा। क्लास 12 से 6 से लेकर 12 तक IIT JEE मेन एडवांस तक तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, आज डाउन। बट यहाँ पे हमारी बात थी कि सेंटीमीटर में था और हमें चाहिए था लीटर में, तो सेंटीमीटर को हटाने के लिए हमने क्या किया, 1000 से डिवाइड कर दिया तो लीटर में कन्वर्ट हो गया। जब हमने 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास 10⁻³ का जब हम भाग देंगे तो ये दशमलव लगा के पॉइंट इधर आ जाएगा, परंतु ये 9 है इसलिए इस जीरो को 1 बना देंगे। क्या बताओ ये कितना आ जाएगा, 91, 0.091। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10⁻³ से हम लोग भाग दे रहे हैं इसलिए आ जाएगा 0.091 लीटर। अब इसके बाद हमें यहाँ पे मोलरता की जो बात कर रहे थे हम लोग, तो मोलरता तो हमारी सिंपल सा फाइंड हो जाएगी, क्योंकि H2SO4 के मोलों की संख्या और इसके बाद बिलियन का आयतन लीटर में होना चाहिए। तो H2SO4 के मोलों की संख्या क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो भार कितना है अपने पास, 15 ग्राम, और अणुभार कितना है अपने पास, 98, और बिलियन का आयतन कितना है अपने पास, 0.091। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसकी सिंपल से कैलकुलेशन कर लेंगे और हमारे पास आंसर इसका निकल के आ जाएगा। तो इसमें मैं अगर भाग देता हूं तो पहले मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाऊंगा तो एक बार जाएगा, क्योंकि 150 हो जाएगा और 98 दूनी ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा 5 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। भाग दे के साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, मैं दिखा देता हूँ। आप भाग साइड में दे सकते हैं। यहाँ पे 98 का भाग जब 15 में देंगे तो 98 भागे 15 करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बनाएंगे तो 150 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 बार नहीं जाएगा, एक बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा। ठीक है, तो 1.15 इक्वल टू हमारे पास एक बार और दे लेंगे अगर हमारे, तो 3 बार जाएगा। भाग आप साइड में दे सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 0.091। ठीक है, अब इस पॉइंट से पॉइंट को खत्म कर सकते हैं और 91 से जब आप 153 को काटेंगे तो आपके पास 1.68 समथिंग करके आ जाएगा मोल प्रति लीटर। क्या आ जाएगा, मोल प्रति लीटर। आपके मोलरता जो थी, मोलरता कैपिटल M से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके पास निकल कर आ चुकी है 1.68 लीटर। अब मोल प्रति लीटर। अब हमने इस क्वेश्चन को आपको समझाया, एक बार मैं इस क्वेश्चन को आपको और समझाना चाहूँगा क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे दिया गया था 15% H2SO4 बिलियन की मोलरता तथा मोलरता ज्ञात कीजिए, जबकि बिलियन का घनत्व तो 1.10 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है और इसका जो H2SO4 यानी बिलियन का जो अणुभार है वो 98 दिया गया था क्वेश्चन में। तो अब हमें पता है कि हमें मोलरता और मोलरता निकालनी है। तो मोलरता हमने सबसे पहले मोलरता पर फोकस किया, तो मोलरता इक्वल टू हमने देखा कि फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या, जो भी विलेय दिया गया हो। तो इसमें H2SO4 दिया गया था, तो H2SO4 के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। इसके बाद अब हमने इसके मोलों की संख्या निकाली, तो इसके लिए मोलों की संख्या इक्वल टू होता है भार बटे अणुभार। तो मैंने आपको बताया कि टोटल कोई बिलियन 100 ग्राम रहा होगा, उसमें 15% H2SO4 की मात्रा मिली होगी। इस लैंग्वेज का मतलब है कि इसमें 15% H2SO4 घुला रहा होगा उसी विलायक में, जो 15% बिलियन रहा होगा। ठीक है, तो 100% में 15% ये H2SO4 रहा होगा, यानी भार दिया गया है। तो 15 ग्राम हमारा क्या हो गया, भार हो गया H2SO4 का। अणुभार दिया गया था तो हमने भार बटे अणुभार कर लिया यहाँ पे, तो हमारा मोल निकल आया H2SO4 के। बिलियन का आयतन चाहिए था लीटर में, तो बिलियन का आयतन इक्वल टू फार्मूला होता है बिलियन की मात्रा बटे बिलियन का घनत्व। तो बिलियन की मात्रा में मैंने बताया कि 100 ग्राम टोटल मात्रा रही होगी, उसमें 15% H2SO4 मिला रहा होगा। तो उसे हमने क्या किया, सीधे से बिलियन की मात्रा 100 ग्राम रखी और घनत्व जो दिया गया था उसे रखा और कैलकुलेट कर लिया। सेंटीमीटर में मान आया, इसलिए हमने इस सेंटीमीटर को हटाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया तो इतना आ गया। इसके बाद यहाँ पे रख दिया तो हमारी मोलरता निकल के आ गई। अब हम लोग बात करेंगे मोलरता की। किसकी बात करेंगे, मोलरता की। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जगह कम पड़ रही है और थोड़ा नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे सामने आ रहा है, इसलिए हम एक पेज को रिमूव करके यहाँ पे इस पेज पे बता देंगे। ठीक है, तो इस पेज पे हम लोग क्या बताएंगे, मोललता। अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे मोललता के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मोललता का फार्मूला क्या होता है, तभी हम लोग मोललता निकाल पाएंगे, अन्यथा हम लोग मोललता निकाल नहीं पाएंगे। तो मोललता इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो होता है H2SO4 के मोलों की संख्या। फिर वही बात आ गई, H2SO4 के मोलों की संख्या। अब इसमें मैं फर्क आपको बता देता हूँ, मोलों की संख्या अपान बिलियन का जो आयतन हो, बस इसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस है, बिल्कुल जरा सा। जो बिलियन का यानी कि जो बिलियन का आयतन होगा, बिलियन का द्रव्यमान हो, जो बिलियन का आयतन होना चाहिए वो लीटर में होना चाहिए। ठीक है, बिलियन का आयतन वो काय में होना चाहिए, वो लीटर में ना होकर के केजी में होना चाहिए। ठीक है, बिलियन का जो भी इसमें आयतन लिया जाएगा वो केजी में लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग केजी में लेंगे तो इसमें केजी और लीटर में फ़र्क क्या आ जाएगा, हमें इस पर तौल के लेना पड़ेगा और उस पर माप कर लेना पड़ेगा। जैसे आपका दूध होता है उसे आप क्या करते हैं, मापते हैं, और जो आपका चने होते हैं जैसे गेहूँ होते हैं उन्हें आप तौलते हैं। तो इसमें वही फ़र्क है, तौलना और मापना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब सिंपल सा हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जल के H2SO4 के मोल पता थे, H2SO4 के मोल हमने निकाल लिए थे, भार बटा अनुभार से कितना निकाला था। यहाँ पे देख सकते हैं हमने रखा था सीधे सीधे तो निकल के आया था 0. ये यहाँ पे देख सकते हैं 0.153। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 0.153 जो निकल के आए थे। अब हमें चाहिए बिलियन का जो आयतन हो वो केजी में होना चाहिए। तो केजी में होने के लिए जैसे 100 ग्राम हमारे पास जैसे हमारे पास सपोज करिए पूरा बिलियन 100 ग्राम था, कितना था, 100 ग्राम था, उस पर हमारे 15 ग्राम जो मिली हुई थी, क्या किसकी मात्रा, H2SO4 की मिली हुई थी। अब इस H2SO4 की मात्रा को हमें बाहर करना है, ना कि उसे ऐड करना है। इस मात्रा को जब हम लोग बाहर करेंगे तभी हमारा जो जल में उपस्थित मात्रा है वो निकल पाएगी। बिलियन में जो है हमारा जल है 100 ग्राम बिलियन में, अगर हमें निकालना है 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित जल की मात्रा, किसकी मात्रा, जल की मात्रा। अगर मैं इसमें जल की मात्रा निकालना चाहूँ भाई, अगर मुझे क्लियर पता है कि 15% यानी 15 ग्राम 100 ग्राम में से H2SO4 भरा है, तो जाहिर सी बात है कि 85 ग्राम जल भरा होगा, यानी कि 100 माइनस 15 यानी कि कितना आ गया, 85। कितना आ गया, 85 जो है आ गया हमारे पास 85 ग्राम। अब इस हम ग्राम को हटा देंगे, तो इस हम ग्राम को हटाने के लिए सिंपल सा 1000 से डिवाइड कर देंगे तो केजी में बदल जाएगा। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.085 केजी। किस में बदल गया, ये केजी में बदल गया। हम लोग 1000 से जैसे ही भाग दे देंगे तो ग्राम हट के काय में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। तो देखिए हमें जब बिलियन की मोललता निकालनी थी तो हमें जैसे कि उसमें जल का पता लगाना था कि उसमें जल कितना है, बिलियन का जो आयतन है वो केजी में निकालना है। तो यहाँ पे जो आपका फार्मूला होता है जल का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, बिलियन, वही जल का जो द्रव्यमान होगा वो एक प्रकार से आयतन ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसका एक आप फार्मूला निकाल सकते हैं, जल का द्रव्यमान। तो जल का द्रव्यमान आपने जैसे ही निकाला कि जो 100 ग्राम बिलियन था उसमें उपस्थित जो मात्रा थी उसमें जल का द्रव्यमान कितना था, तो उस पर 85 ग्राम था। तो सिंपल से यहाँ पे आप पुट कर देंगे मोललता इक्वल टू आपको पता है मोल 0.153, और इसके बाद हमें पता है कि ये जो हमने निकाला है वो निकल 0.085। ठीक, अब पॉइंट से पॉइंट को ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे हम लोग जैसे ही भाग देंगे तो 1.8 m आ जाएगी इसकी मोललता। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, जब आपको बिलियन की जो है निकालना हो, क्या इस प्रकार का जब क्वेश्चन दिया गया और बिलियन की मोललता निकालना हो, तो जो नीचे आता है जल का द्रव्यमान होता है हमें केजी में लेना होता है। यहाँ पे आप कर सकते हैं जल का द्रव्यमान केजी में। तो हमें जल का द्रव्यमान अगर समझ में नहीं आ रहा तो कर सकते हैं, तो जल का द्रव्यमान अगर केजी में निकालना है तो पूरे बिलियन में जो अदर बिलियन होगा उसे माइनस करना होता है, तब जाके ये निकलता है। और हमें H2SO4 के मोल पता ही थे। तो आई होप यार ये न्यूमेरिकल आपके समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल को मैंने बहुत अच्छे से समझाने के लिए इतना टाइम लिया और एक बेस्ट तरीके से आपको समझाया, और आपके समझ में भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आ गया होगा।